कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सेट्स एंड रिलेशन में से कौन सा क्वेश्चन हमको पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है ऐसा, द रिलेशन आर, एक रिलेशन दिया हुआ है R इज इक्वल टू ए बी, जहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू कौन सी लेनी है, जीसीडी ऑफ ए एंड बी क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1 होना चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन ऐसी है कि 2A कभी भी नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए। एंड ए एंड बी की वैल्यू हमको किस में से लेनी है, Z में से लेनी है। तब रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या ट्रांजिटिव, सब में से क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव कंडीशन के लिए। रिफ्लेक्सिव हमको पता है कि क्या होता है, यानी कि खुद का ही रिफ्लेक्शन, यानी कि ए की जगह पे तो ए है ही, यानी बी की जगह पे भी क्या आएगा, ए। तो अगर हम जीसीडी ऑफ दो टर्म्स ए एंड ए करें तो उसका आंसर हमको क्या मिलना चाहिए, ऑलवेज 1 मिलना चाहिए। लेकिन ए हमको कहाँ पे से लेना है, जेड में से। तो अगर हम 7 ले ले, 2 ले ले, तो 2 7 सबका जीसीडी क्या आएगा, 2 लेंगे तो दोनों 2 का जीसीडी क्या होगा, 2। 7 लेंगे तो दोनों का जीसीडी क्या होगा, 7। यानी कि जो भी टर्म हम ए में लेंगे उसका जीसीडी वो होगा, यानी कि वो 1 तो नहीं होगा। यानी कि ये वाली कंडीशन में रिफ्लेक्सिव तो नहीं होता है। अब देखते हैं सेकेंड वन, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है। सिमेट्रिक मतलब कि अगर ए बी कंडीशन प्रूव है तो बी ए बी कंडीशन प्रूव होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। सिमेट्रिक में एक एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू ले लिया 2 एंड बी इज इक्वल टू ले लिया 1। चलिए जीसीडी ऑफ 2 एंड 1 क्या हो जाएगा, वो तो मिल जाएगा 1। ऑल्सो हमको क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड कंडीशन हमको दी गई है ये वाली, 2A ऑलवेज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, B। चलिए A की जगह पे है 2, A ऑलवेज क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू B। A की जगह पे है 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, नॉट इक्वल टू क्या है 1। तो ये कंडीशन तो प्रूव है, लेकिन इससे उल्टा भी प्रूव होना चाहिए। यानी कि अगर A की जगह पे हम ले ले 1 एंड B की जगह पे ले ले 2 तो ये कंडीशन प्रूव होनी चाहिए। तो जीसीडी तो हमको वही मिलेगा 1 एंड 2 का, सेम 1 ही। लेकिन ऑल्सो यहाँ पे इसका वाली कंडीशन में क्या होगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 2। यानी कि ए 2A इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, B। लेकिन हमको ऑलवेज आंसर क्या मिलना चाहिए, 2A नॉट इक्वल टू B। यानी कि ये वाला जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन पे। चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमको चाहिए 3 वेरिएबल्स, ए बी एंड सी। तो ए की जगह पे ले लेते हैं 14, बी की जगह पे ले लेते हैं 19 एंड सी की जगह पे ले लेते हैं 21। चलिए जीसीडी सबका लेंगे। जीसीडी ऑफ 14 एंड 19 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जीसीडी क्या होगा, 1। जीसीडी ऑफ 19 एंड 21 उसमें भी कुछ कॉमन नहीं आएगा प्राइम फैक्टर में, तो उसका भी जीसीडी क्या होगा, 1। उसी तरह से जीसीडी ऑफ, अगर इन दोनों का जीसीडी एंड इन दोनों का जीसीडी 1 आता है तो 14 एंड 21 का भी जीसीडी क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक इन दोनों का प्राइम नंबर कौन सा एक फिक्स आएगा, फैक्टर्स 7, यानी कि इसका जीसीडी हो जाएगा 7। यानी कि ये वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वन, फोर्थ वन, जो हमको क्वेश्चन में दिया गया था, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव नॉर
रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो दोनों भी नहीं, तीनों में से एक भी रिलेशन यहाँ पे प्रूव नहीं होता है। तो जब भी आपको सेट क्वेश्चन में से पूछा जाए, सेट चैप्टर में से रिलेशन, तब आपको क्या करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन का अगर है तो किस कंडीशन, किस वैल्यू के लिए आंसर नहीं मिलता है, ऐसी वैल्यूज फाइंड करके सोचना है, तभी आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। आपको ऐसी वैल्यूज लेनी है एंड पुट करनी है जिससे आपका आंसर गलत ही आए, ऐसा ट्राई आपको करना है।